नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। बाजार में लेने के देने पड़े हुए हैं, ऐसी जबरदस्त बिकवाली जो संभले नहीं संभल रही। और आज तो हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारी भरकम टैरिफ का ऐलान कर दिया। हम तो ये समझ के चल रहे थे ना कि 25% के टैरिफ प्लस पेनल्टी देनी पड़ेगी, जो हाल फिलहाल में घोषणा की थी। नहीं, उस बात से भी पलट गए। उन्होंने बोल दिया कल अचानक से कि भारी भरकम टैरिफ लगा देंगे भारत के ऊपर, क्योंकि रूस के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, हम रूस से कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं और ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। अच्छा, ऊपर से भारतीय सरकार की स्टेटमेंट आ गई, वो बोलते भैया जहां से सस्ता तेल मिलेगा वहीं से खरीदेंगे। तो ये धमकियां बिल्कुल बेबुनियाद है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन खुद रूस से व्यापार करती हैं, तो भारत करे तो इसमें क्या गलत है। तो बस ऐसा लग रहा है दोनों आमने सामने खड़े हो गए। ये कैसा फिर ट्रेड रिलेशन बन रहा है, ये कौन सी ट्रेड डील साइन हो रही है। तो धमकियों पे धमकियां डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं और बाजार झटके पे झटके खा रहा है। ऊपर से रुपया ऑल टाइम लो रिकॉर्ड लेवल्स पे पहुंच गया। तो आज की मार्केट बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। कल आनी आरबीआई पॉलिसी। अच्छा, आज हुआ है कि 24,720 के लेवल पे ओपन हो गए, 24,590 का लो लगाया है। 24,733 ये नाम मात्र का ही हाई था। उसके बाद तो दिन में दिखा नहीं था ये हाई। हम तो बाजार को टूटते ही देख रहे थे, वो तो जाते जाते थोड़ा सा रिकवर करके इसके कारण 24,649 के लेवल की क्लोजिंग आ गई। निफ्टी की 73 अंक गवा दिए क्लोज टू क्लोज। निफ्टी बैंक ये ज्यादा ढीला था मामला, 259 अंकों की गिरावट के साथ 55,360 के लेवल पे हुआ है बंद और सेंसेक्स 308 अंक गवाकर 80,710 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांसेस निफ्टी के मात्र 24, गिरने वाले 26 और ब्रॉडर मार्केट्स पे 1,200 शेयर्स चढ़े हैं और 1,784 शेयर्स गिरे हैं। गिरने वालों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है आज मार्केट में फिर से। और बाजार में ना कुछ भी स्ट्रक्चरली इस समय ठीक नहीं लग रहा है। टेक्निकली तो बाइंग होएगी नहीं, यहां पर वैल्यू इन्वेस्टर्स लौटेंगे जब मार्केट को कुशन मिल जाएगा। अभी तो लेने के देने पड़े हुए। आपकी करेंसी ऑल टाइम लो लेवल्स पे पहुंची हुई है डॉलर के मुकाबले। ऊपर से मार्केट झटके पे झटके दिए जा रहा है, एफआईएस खरीद नहीं रहे हैं और मार्केट की शेप इस समय कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लगती। लेकिन खराब समय है, शेयर्स के अच्छे दाम खराब समय पे मिलते हैं। निफ्टी पे आज सबसे टॉप गेनर जो बना वो था टाइटन, 2% चढ़ गया और सोना भी एमसीएक्स पे 1 लाख के पार पहुंचा हुआ है। इसके अलावा इंडसइंड बैंक 1.5% ऊपर, एसबीआई लाइफ, मारुति और कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी बनती हुई नजर आई। अच्छी तेजी इन सब स्टॉक्स में देखने को मिल रही थी, लेकिन तेजी में ट्रेड करे कौन। इनफैक्ट इंडसइंड बैंक कितना जबरदस्त तरीके से ऊपर जा रहा था, क्योंकि राजीव आनंद जी के एमडी और सीईओ बने और बहुत समय से ये जो खबर थी ये पेंडिंग थी। ये तलाश कर रहे थे एमडी और सीईओ की, आज घोषणा हो गई। लेकिन उसके बाद ऊपर ले जाकर पटक दिया इंडसइंड बैंक को। तो कन्विक्शन की कमी है। अच्छी खबर पे भी स्टॉक्स टिक नहीं रहे हैं ऊपर के लेवल्स पे। जो गिरे उसमें अदानी पोर्ट्स नतीजों के बाद 2% नीचे आ गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.5% नीचे था। इन्फोसिस 1.25% नीचे। अदानी एंटरप्राइजेस और सिप्ला भी टूट गए। एफएनओ गेनर्स में सोलर इंडस्ट्रीज 4% चढ़ा है। उनो मिंडा 4% ऊपर। सीमेंस, मैसडॉक, बीएचईएल 3% के करीब चढ़ते हुए नजर आए। एफएनओ लूजर्स में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 5% नीचे। खबर ये आ रही कि सेबी विचार कर रहा है कि क्यों ना वीकली एक्सपायरी के जो दिन हैं महीने में वो और कम कर दिए जाए, यानी कि 2 बार कर दी जाए महीने में वीकली एक्सपायरी, मासिक एक्सपायरी की तरफ शिफ्ट कर दिया जाए। हुआ इसमें अभी कुछ नहीं है, ना कोई कंसल्टेशन पेपर, लेकिन ऐसी खबर आ रही थी ना कि बाजार का कॉन्फिडेंस वैसे हिला हुआ और इस खबर के बलबूते और टूट गए। ये स्टॉक मार्केट इंटरमीडिएट्स वाले स्टॉक्स थोड़े सरेंडर कर रहे थे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आज 5% के करीब टूटा। आईएफएल 3.25% नीचे था। बायोकॉन, ब्रिटानिया, गोदरेज कंज्यूमर 2.5% के करीब टूटे। मिड कैप गेनर्स में न्यूजन अचानक चल पड़ा। पूछोगे रीजन, तो हाल फिलहाल नतीजे आए थे, उसके बाद आज के सत्र में स्टॉक में एकदम से वॉल्यूम के साथ खरीदारी आ गई और गिरता स्टॉक पलटा है 13% ऊपर। पकड़ पाना बहुत मुश्किल था। प्रकाश इंडस्ट्रीज 12.5% ऊपर था। तनला अचानक से चढ़ गया 12%। फिर सनोफी कंज्यूमर 11% ऊपर। गोडफ्रे फिलिप्स 10% चढ़ा है। हाँ, यहाँ था रीजन, एक शेयर पर 2 बोनस शेयर्स और नतीजे दमदार। गोडफ्रे फिलिप्स 10% अपर सर्किट पे लॉ और रिकॉर्ड लेवल्स पे है। और यहाँ से अभी जब कल ओपन होगा तो वैसे ही डिमांड बहुत ज़्यादा है स्टॉक की। MTAR टेक 7.25% ऊपर। चंबल फर्टिलाइजर 7.25% चढ़ा है। स्टरलाइट टेक 6% ऊपर। NIACL और यथार्थ 5% से 6% चढ़ते हुए नजर आए। मिड कैप लूजर्स में त्रिवेणी टर्बाइन 10% क्रैश हो गया। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स 8.5% नीचे। केपी एनर्जी 7.25% नीचे आया। थॉमस कुक 7.25% नीचे। मेड प्लस और आइनॉक्स इंडिया के स्टॉक भी 4.5% टूट गए। हालत बहुत टाइट है। अच्छा, जो चढ़े उसमें पूरा सेक्टर तो नहीं चला, लेकिन ऑटोज में कुछ जो खरीदारी दिख रही थी स्पेस में, उसमें मारुति सुजुकी 1.5% ऊपर। टीवीएस मोटर 1.5% ऊपर। आयशर मोटर, एमआरएफ और बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स हरे निशान की क्लोजिंग दिखा गए। और एनर्जी में सीमेंस 3% ऊपर। बीएचईएल 3% ऊपर। सीजी पावर 2.5% चढ़ा है। एनएचपीसी, जीवीटीएनडी, कोल इंडिया 1.25% से 2.25% चढ़ गए। लेकिन गिरने वाले भी हैं, जिसमें त्रिवेणी टर्बाइन आज स्टॉक में करीब करीब 9% की करेक्शन आई है। और इसके अलावा रिलायंस पावर, ये तो सर्किट पे सर्किट लगा रहा है, वो भी लो है, 5% ये गिर गया। एमजीएल, एनएलसी इंडिया, एचपीसीएल, पेट्रोनेट 2% से 2.25% नीचे आ गए। ड्रॉडाउन आपके पोर्टफोलियो में आने शुरू हो गए होंगे, क्योंकि टिक कुछ नहीं रहा बाजार में ऊपर। अगर आपके पोर्टफोलियो में ड्रॉडाउन है तो प्लीज कमेंट जरूर कर दीजिए। लेकिन इसमें बाजार को संभाल पाना ही मुश्किल है और स्टॉक्स ऑब्वियसली थोड़ा सरेंडर करेंगे।
ये फेज है मार्केट का, निकल जाएगा ये वाला फेज, लेकिन शॉर्ट टर्म में प्रेशर है। ऑयल एंड गैस प्ले नेगेटिव हो गया, एमजीएल, एचपीसीएल, पेट्रोनेट, गेल, एटीजीएल, रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.5% से 3.25% नीचे, रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.5% नीचे। और ये जो रूस के साथ हम तेल इंपोर्ट करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को ये पसंद नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादा टैरिफ लगाना चाहते हैं, पेनल्टी लगाना चाहते हैं, सब्सटैंशियल टैरिफ लगाना चाहते हैं, ये सब रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी इम्पैक्ट कर रहा है। इसके अलावा एफएमसीजी, यहाँ पर ब्रिटानिया, गोदरेज कंज्यूमर, पतंजलि, मैकडॉवेल, मैरिको कुछ दिनों पहले देखते बड़े अच्छे लग रहे थे, आज बहुत खराब लग रहे थे, तो 1% से 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। फार्मा कुछ दिनों पहले देखते बहुत अच्छे लग रहे थे, अब तो खराब ही लग रहे हैं, लगातार टूट रहे हैं स्टॉक्स। टैरिफ का ही मामला है भैया, डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाएंगे फार्मा सेक्टर के ऊपर, तो देखते हैं, अनाउंसमेंट तो आएगी। लेकिन बायोकॉन, एबॉट, ग्लेनमार्क, इप्का लैब्स, सिप्ला, ये सब स्टॉक्स आज थोड़े सरेंडर करते हुए नजर आए। ऐसे बेहद कम कन्विक्शन वाली मार्केट में 2 लिस्टिंग हो गई, एक हो गई खराब, एक हो गई अच्छी। पहले खराब वाली बताता हूँ, अच्छी वाली खबर सुनने में ना थोड़ा मार्केट का सेंटिमेंट ऐसा है कि अच्छी वाली खबर को डाइजेस्ट करो, थोड़ी देर तक घूर के देख लो ना, स्टॉक नीचे आ जाता है। तो अभी पहले खराब वाली खबर में लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस, ये आईपीओ 158 का इशू प्राइस था, 137.52 के लेवल पे ओपनिंग हुई, 13% नीचे, क्लोजिंग आई है 15.7% नीचे, 133.19 के लेवल की। फिर जो बढ़िया, बहुत बढ़िया लिस्टिंग हो गई वो था आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड, जो सीसीटीवी कैमरा बनाती है कंपनी। 675 का इशू प्राइस था, उसके मुकाबले ओपनिंग हुई 1015 के लेवल की, 50% प्रीमियम के साथ। हाँ, मजा आ गया, लगभग 61% गेन्स मिले हैं पहले ही दिन, डेब्यू पे 1085 के लेवल की क्लोजिंग आती हुई नजर आई। अब आगे क्या होगा, कल आएगी आरबीआई पॉलिसी सुबह 10 बजे, सबसे बड़ी कवरेज आप दस्तक पे देखेंगे, 10 बजे आरबीआई गवर्नर बोलेंगे, 10:30 बजे लाइव, जिसमें बड़ा पैनल हमारे साथ ज्वाइन होगा। उस पर 10 बजे तो पहले आरबीआई गवर्नर जो करेंगे उसकी एक लाइव स्ट्रीम, 10:30 बजे एक और लाइव स्ट्रीम जिसमें अर्थशास्त्री होंगे हमारे साथ, मार्केट के एक्सपर्ट होंगे, उससे जानने की कोशिश करेंगे कि पॉलिसी में क्या आया, आरबीआई गवर्नर इस समय क्या इकोनॉमी को बूस्ट करने वाली पॉलिसी देखते हैं, या फिर डोनाल्ड ट्रंप के थ्रेट्स का कुछ भी असर अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा ऐसा वो समझते हैं। तो वो जीडीपी प्रोजेक्शन जो देंगे, इन्फ्लेशन की जो फिगर्स की प्रोजेक्शन देंगे, उससे पता लग जाएगा, और उनकी कमेंट्री बहुत अहम होगी। अभी तक थोड़े बटे बटे व्यूज निकल के आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट हो सकता है, कोई कह रहा है कि स्टेटस क्यों होगा, भैया स्टेटस क्यों हो जाए इस बार, तो क्योंकि 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट हुआ ना, तो बाजार शायद उसको अच्छे तरीके से ले नहीं, अभी का मूड माहौल ही ऐसा है, अच्छी खबर पे भी नहीं चलोगे और ऐसा लगेगा बाजार को सपोर्ट करने के लिए, इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए कुछ खबरें आ रही, तो वो वाली स्थिति जो है ना वो ठीक नहीं मानी जाएगी। तो देखते हैं, जो भी होगा कल पता लगेगा। ट्रेड डील के मोर्चे पर पेच बहुत बुरी तरीके से फंस गया है, धमकी ऐसी जो बाजार की डायरेक्शन बिल्कुल ही बदल दे। तेजी वाली मार्केट थी कल, 157 पॉइंट्स ऊपर गए थे, आज की मार्केट में 73 पॉइंट्स नीचे हो, एक बार 100 पॉइंट से ज्यादा नीचे थे। तो फिर ऐसी वाली मार्केट नहीं, कभी खुशी कभी गम, इस तरीके की मार्केट देखने को मिल रही है, डायरेक्शनलेस मार्केट है। और ये जब से सीरीज एंटर करें हम अगर सीरीज में, तो मार्केट ऐसे झूल रही है ऊपर नीचे आगे पीछे, कोई डायरेक्शन नहीं समझ में आ रही। कई शेयरों में जो तेजी है वो 1 से 2 दिन तेजी दिखती है, उसके बाद जो धड़ करके टूटते हैं ना, सारे स्टॉप लॉसेस ले जा रहे हैं। तो ट्रेडर्स की तो शामत आ रखी है ऐसी वाली मार्केट में, बुल्स की ताकत बहुत कम नजर आती है। डॉलर के मुकाबले रुपए की बैंड बजी पड़ी है, रुपया ऑल टाइम लो लेवल पे पहुंचा और आज 14 पैसे कमजोर होकर 87.8 के लेवल पे हो गया बंद। एफआईएस नहीं आते ऐसी मार्केट में, एफआईएस को चाहिए स्टेबल मार्केट, और एफआईएस को चाहिए आपकी करेंसी मजबूत। अभी तो नहीं है करेंसी मजबूत, अभी तो डॉलर की बल्ले बल्ले हो रही है रुपए के मुकाबले। तो ठीक है, उनको डॉलर टर्म्स में अच्छे रिटर्न्स कमाने के लिए आपकी करेंसी को थोड़ा सा मजबूत होना पड़ेगा। निफ्टी का सपोर्ट जोन मार्क कर लीजिए 24,550, 24,460, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। अभी तो हम 24,550 के लेवल को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऊपर रेजिस्टेंस जोन में 24,735, 24,795, इसके ऊपर की ताकत अभी दिखती नहीं। अब देखते हैं आरबीआई पॉलिसी का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वैसे कुछ होना जाना है नहीं है, लेकिन फिर भी चलो, अभी का मार्केट का फेज ऐसा है ना कि हम हर दिन ऐसे टेस्ट मैच की तरह बिताने की कोशिश कर रहे हैं। और ध्यान रखें, बुरे समय पर ही अच्छे दाम मिलेंगे शेयर्स के, जब ये बुरा वक्त खत्म हो जाएगा तो स्टॉक के दाम ऐसे मिलेंगे तेज कि फिर उसके बाद खरीद पाना मुश्किल होगा। तो यही होता है मार्केट में हमेशा, यही एक साइक्लिकल फैक्टर है। अब खराब समय पे खरीदे कैसे, टेक्निकल चार्ट देख के तो बैंड बचती है, क्योंकि एक दिन अच्छी तेजी बनती है, 5-6% ऊपर भी निकल जाओगे, लेकिन धड़ के नीचे आओगे तो 10-11% नीचे आ जाओगे। तो फिर ऐसी वाली मार्केट में ये समझ के चलना कि रिटर्न्स कमाने बहुत मुश्किल हैं। आप अगर लोगे भी तो आपको पोजिशनली उसको होल्ड करना पड़ जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बस यही होती है जो मार्केट का एक खराब फेज होता है। इसमें जो धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करता है, सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करता है, एक बार में मोटी राशि डिप्लॉय नहीं करता, वही सही माना जाता है। तो सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करें, ये फेज भी पार हो जाएगा। लेकिन अभी इमीडिएटली देखते हैं आरबीआई की पॉलिसी का इम्पैक्ट, और देखते हैं कुछ डोनाल्ड ट्रंप आज भी बोल पड़े तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। मेजरली तो ट्रंप थ्रेट की वजह से एक बार फिर से मार्केट में ट्रेडर्स थोड़े नर्वस हुए, और आज प्रॉफिट बुकिंग का दिन था। प्रॉफिट बुकिंग क्या,
लेने के देने पड़ गए।